तो कहाँ तक आए थे हम? हेलो। आपके बचपन की याद दिला रहे थे। 11 के थे तब। आपकी बुआ के साथ आपका जो संबंध था उसके बारे में आप बता रहे थे। तो बुआ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मतलब दो साल मेरी बहुत अच्छी परवरिश की उसने। लेकिन मुझे एक ऐसी, क्या कहते हैं, वो बाल अवस्था ही होती है। बाल अवस्था में वो सबका भान नहीं रहता। वो समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। तो एक मिनट, ये थोड़ा तो मैं, वो जो बचपना है, वो जो बाल अवस्था है, उस बाल अवस्था में मेरी अत्या का, मेरी बुआ का जो महत्व है, मेरे उस वक्त समझ में नहीं आया। वो अंधी थी एक, मतलब मोतिया बिंदु का उसको ये था। ऑपरेशन हुए थे, बाद में उसके आंखें बहुत कमजोर हो गई थी। आप लोग सुन रहे हैं क्या मुझे ठीक से? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ओके ओके, हाँ ओके। तो उनकी आंखों के, दोनों आंखों के ऑपरेशन हुए थे, और बाद में वो पूरी तरह से, वो एक तरह से अंधी हो गई थी, बिल्कुल दिखाई नहीं दे, एक आंख नहीं थी, दूसरी बहुत कम दिखाई दे रहा था। तो मतलब एक जैसे कि अंधी थी, और फिर बाद में उसको पैरालिसिस भी हो गया, और वो बीमारी रही बहुत दिनों तक। उसने मेरे लिए कुछ ऐसे, एक एक छोटे डिब्बे में, उसने उस वक्त उसको कुछ काम नहीं था, लेकिन उसको जो उसके पास जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा था उस वक्त का, एक आना कहो, या एक आना मतलब 6 पैसे, हाँ, या 4 आना कहो, चवन्नी अठन्नी, इस तरह के कुछ जो पैसे थे, थोड़े थोड़े करके उसने एक छोटे डिब्बे में रखे थे, और उसमें 1 रुपया भी था, और 1 रुपए का महत्व उस वक्त बहुत था। तो मैंने थोड़े थोड़े करके, मतलब एक 4 आना, 10 पैसा, या 8 आना वगैरह, थोड़ा थोड़ा करके उस छोटे डिब्बे से करीब करीब सारे पैसे मैंने चुरा लिए। उस वक्त क्या मतलब, 4 आना 8 आने का जो कुछ चना या ऐसा कुछ मिलता था, या कुछ जो कुछ भी मिलता था, वो मैं लेके खाया करता था। एक 15 दिन के बाद पता नहीं, वो अपनी जो संदूक थी, मतलब उसकी जो पेटी थी, वो पेटी ऐसे देख रही थी, और उसमें उसने वो डिब्बा देखा, तो डिब्बा खाली हो गया था। तो वो समझ गई कि क्या हुआ। तो मैं डर गया। अभी वो कभी मारती नहीं थी, लेकिन मैं डर गया। मैं अपनी चोरी की चोरी के कर्म से मैं खुद ही डर गया। और ऐसे में बुआ ने कहा कि भास्कर, तुमने ये पैसे पैसे तुम लेके गए क्या, ये इसमें? मैं शांत रहा, डर गया था, शांत रहा। इतने में उसने कहा कि वो पैसे तुम्हारे लिए ही रखे थे। तो पैसे चुराने का इतना बुरा मुझे लगा नहीं, उतना उसकी जो आखिरी शब्द थे
ये तुम्हारे लिए ही रखे थे। तो बस शांत हो गई, कुछ नहीं बोली बाकी। तो वो मार मुझे बहुत लगी। तो हर बुरे काम का कटु फल होता है। जब मैंने अपना अपना आत्मकथन लिखा तो ये घटना मुझे अब भी तकलीफ देती थी, अब तक तकलीफ देती थी। वैसे है छोटी सी घटना, लेकिन वो आचरण जो है बाल्यावस्था में, बाल अवस्था में, मूर्ख अवस्था में, बचपन में जो कुछ आचरण हम करते हैं उसका असर जीवन भर रहता है। ये सीख मैंने उससे ली। लेकिन चलो, अभी अज्ञान जो है, बाल्यावस्था जो है, हम जानबूझकर नहीं करते। क्यों करते हैं ये नहीं पता। मनुष्य बुराई और अच्छाई क्यों करता है ये पता नहीं। उसका एक ही कारण है, उस वक्त वो सती नहीं थी, जागृति नहीं थी। अपने बर्ताव का, आचरण का, कर्म का क्या फल मिल सकता है इसका भान उस वक्त नहीं था। जब भान भान आने लगता है, जब उसके वो मतलब जागृति बढ़ती है, तो वो जो कर्म है, वो कर्म करने की जो इच्छा है, वो इच्छा से अपने आप चित्त मन बाहर आता है, क्योंकि दुष्परिणाम को महसूस करता है, कटु फल को महसूस करता है। तो ये मेरे जीवन की एक घटना है। और वो उस बाल्यावस्था में वो विश्वासघात भी एक तरह का है। जिसने मुझे पाला पोसा, जिसने मेरी परवरिश की बचपन में, वो बात मुझे ज्यादा खटकी बात में, अब भी खटकती है। तो कर्म का फल कटु होता है, दुखदायक होता है, यातनादायक होता है। इसलिए जल्दी होश आना, जल्दी जागरूक होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ताकि हमसे कुछ बुरा बर्ताव ना हो। और जागरूक होना ही एकमेव साधन है बचने का, बुरे कर्म से बचने का। क्योंकि उपाय। जागृति उपाय, एकमेव उपाय है बुरे बर्ताव से बचने का, बुरे विचारों से बचने का, बुरी वाणी से बचने का, बुरे शारीरिक कर्म से बचने का। शीलाचरण का एकमेव उपाय है जागृति। शीलाचरण से कभी शुरुआत नहीं हो सकती, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, शील से शील समाधि प्रज्ञा। नहीं, शील से कभी भी शुरुआत नहीं हो सकती। शुरुआत सती से होती है। जब तक मुझे मुझे आत्मभान नहीं आता, जब तक मुझ में समझ नहीं आती और मेरी मेरी बाल अवस्था कम नहीं होती, जब तक मुझे समझ नहीं आती, तब तक मुझसे अच्छा आचरण शुरू ही नहीं हो सकता। क्योंकि उस वक्त जैसी मनोवस्था है, उस तरह का मनुष्य बर्ताव करता है। जो लगता है, जैसे मन कहता है वैसे वो बर्ताव करता है, क्योंकि वो समझ नहीं, वो जागृति नहीं, वो उसे ही बाल कहा है। तो शील से शुरुआत तभी होती है जब मन जागता है, चित्त जागता है, जब हम अपने आप में उतरते हैं, काया में उतरते हैं, चित्त वेदनाओं को महसूस करते हैं, मतलब परिणामों को महसूस करते हैं। वेदनाएं मतलब क्या, सुख दुख मतलब क्या, परिणाम। जैसे कि अभी मैंने ये जो घटना बताई आपको, तो ये मेरे बुरे कर्म का बुरा परिणाम है। वो उस वक्त थोड़ा समझ में आया, जब वो बुआ ने, मेरी आत्या ने कहा कि ये पैसे तुम्हारे लिए लिए रखे थे।
उसने बाकी कुछ नहीं कहा, ये तुम्हारे ही थे, तुम्हारे लिए ही रखे थे। तो उसका ज्यादा बुरा लगा। तो वो जो दुख है, वो उस वक्त अगर मुझे भान होता, अगर उस वक्त मुझे सती होती, जागृति होती, मतलब बाल अवस्था न होती, तो शायद वो कर्म मेरे हाथ से नहीं होता और पछताना नहीं पड़ता। तो शील से शुरुआत तभी होती है जब मन जग जाता है, जागृति निर्माण होती है, आत्मभान आता है, सती आती है। वो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। मैंने अपनी बात बता दी। हाँ बोलिए सर। जागृति तो ये इस मार्ग में आने से मालूम हो गया, लेकिन उसके पहले बचपन में मुझे तो याद ही नहीं है कि बड़े होकर भी मुझे ये मार्ग पे और कुछ मालूम नहीं। मेरी 65 उम्र थी तो मैं इस मार्ग में आया। अच्छा। 65 के पहले मार्ग ही मालूम नहीं, तो ये जागृति सती। तो जब हम जागृति में नहीं थे तब हमारे हाथ से कुछ तो भी भूल होती थी। अभी वो पछताना पड़ता है, ये इसमें बहुत लेट आ गया। हम्म। तो अभी भी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जब ये जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों के लिए ये जागृति जाना बहुत जरूरी है। वो कैसे क्या करने बच्चे में आपके लड़के। का, लड़की क्या है ने दूसरे दूसरे कोई अच्छा ओके, मतलब हाँ, मतलब बच्चों को जागरूक करना बहुत। जरूरी है, तो लेकिन यही है। हाँ हाँ। हाँ हाँ बोलिए। ये कैसा करने का बोलिए सर। बस। हाँ हाँ हाँ। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है सर, ये वैसे बहुत ही डिफिकल्ट काम है ये। कभी कभी मुझे लगता है एक एक तो पहला काम ये करना चाहिए कि इसका अनुभव हमने खुद लेना चाहिए। पहले अपने आप पर काम करना पड़ता है। और जैसे जोत से जोत जलाई जाती है, दीप प्रज्वलन किया जाता है, एक दीप से दूसरा दीप जलाया जाता है। इस तरह ये सती जागृति का प्रचार होना चाहिए। मतलब जन जागृति जो है, वो जन जागृति का परिणाम अपने आप बच्चों पर होगा। क्योंकि बच्चे बहुत बार वही करते हैं जो उनके इर्द गिर्द होता है, घटता है। या ऐसा भी होता है कभी कभी वो संतुष्ट संतुष्ट नहीं रहते बच्चे, इसलिए गलत गलत मार्ग अपनाते हैं, संतुष्ट नहीं रहते। क्योंकि क्योंकि माँ बाप भी वो संतुष्टि नहीं सिखाते। ये भी ऐसा भी मुझे लगता है कि बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, कभी कभी माँ बाप ही बिगड़े हुए होते हैं। माँ बाप ही जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करते थे, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार करते हैं। तो बच्चे उसका उसका ये करते हैं। हाँ, एक आपने बच्चों का कैसा होता है, आपने एक बार लाड़ प्यार किया तो वो लाड़ बढ़ता रहना चाहिए। मतलब आज उसको 1 रुपया दिया, उस कल उसको 2 रुपए की अपेक्षा रखेगा, परसों 3 के रखेगा, फिर 10 के रखेगा, फिर 100 के रखेगा, फिर 1000 के रखेगा। और अगर आप उसके मुताबिक वो दे नहीं पाए तो फिर वो बुरा रास्ता अपना सकता है, अगर उसे होश नहीं है, जागरूक नहीं है तो।
तो संतुष्टि का आचरण भी माता पिता ने वो सिखाना चाहिए कि जितना पर्याप्त है उतना ठीक है, या कम से कम वो संवेदनशीलता वो हमारे बर्ताव में बच्चों के सामने आनी चाहिए। कि जैसे पैसा कमाने के लिए श्रम देने पड़ते हैं, श्रम के बिना कोई मतलब केवल चोरी का पैसा जो है, जैसे मैंने अभी 1 पैसा 2 पैसा 1 आना 4 वो बिना श्रम का होगा। लेकिन जो पिता पिता अगर देता है बच्चों को, तो ऐसा हम मानेंगे कि सारा श्रम का पैसा है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को या घर में भी पिता के श्रम का कोई मोल नहीं रहता, ऐसा भी दिखाई देता है कि उनको, क्योंकि पिता भी ऐसा बताता नहीं कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, तो ऐसे ही दे देता है। पैसे के बारे में कभी वो बच्चों को जागरूक नहीं करता। पैसा कैसे निर्माण होता है, कैसे आता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि चलो पैसा आता है मतलब ये लाते हैं हमको देते हैं और खर्चा करना है, लाते हैं हमको देते हैं खर्चा करना। लेकिन ये कहाँ से लाते हैं, ये बाप बाप कहाँ से लाता है पैसे। ये बच्चों को वो समझदारी माँ ने भी देना बहुत जरूरी है। कभी कभी ये भी माँ की जालदा कभी कभी गलती होती है कि उसे भी समझ में नहीं आता। ये आप ऑफिस में काम करते हैं या कोई शारीरिक श्रम करते हैं या जो कुछ कष्ट उठाते हैं, उसका एहसास कभी कभी पत्नी को भी नहीं होता, बच्चों को भी नहीं होता। तो पैसे का दुरुपयोग होता है। लेकिन ये सारी बातें जो है एक एक करके पहले खुद अनुभव करनी चाहिए, और बड़े लोगों ने अच्छा बर्ताव पहले करना चाहिए, बुजुर्गों ने, बड़े लोगों ने। लोग कहते कि नहीं बच्चों को धम्म सिखाओ, बच्चा धम्म नहीं सीख पाएंगे क्योंकि बाल अवस्था है वो। कुछ लोग जो बच्चों को ध्यान सिखाते हैं, बच्चों को शिलाचरण सिखाते हैं, बताना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो अगर समझने की अवस्था नहीं है तो आप कैसे समझाएंगे। पहली के क्लास को अगर आप 5वीं या मैट्रिक का कुछ सिखाएंगे पहली वाले को, तो वो सीख ही नहीं पाएगा। वो क्षमता तो चाहिए ना ग्रहण करने की। अभी महाराष्ट्र शासन ने 5वीं से हाँ, 10वीं तक शुरू किया है आनापान। गलत है वो सर, मेरे ख्याल से बहुत गलत है। और गलत वो है, क्या है, हाँ गलत है। आप बहुत बोलते गलत है। कैपेसिटी नहीं रहती बच्चों की। कैपेसिटी नहीं रहे, वो आप बताते हैं इसलिए वो आंखें बंद करके बैठेंगे, क्योंकि शिक्षक बताता है तो फिर आंखें बंद करके वो बैठेगा। वो लेकिन बंद करके क्या करता है वो, ये कैसे पता चलेगा। तो जागृति अलग बात है, और किसी इच्छा के मुताबिक वो ध्यान करना किसी विषय पर, ये अलग बात है। अलग बात है, सही है। तो वो गलत है। लेकिन वो क्यों हो गया है, क्योंकि वैसे जानबूझकर कुछ बातें करवा ली है, या उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है उन लोगों की, जो लोग ऐसा सिखाते हैं बच्चों को। वो वीआर आई ने हाँ वही तो हाँ हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ। बराबर। और ये अनुभव से कह रहे हैं हम लोग, हम ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं, ये कोई टीका नहीं, टिप्पणी नहीं, नहीं, स्थिति ये है, अनुभव से हम बता रहे हैं अभी। स्थिति है, सत्य है। ये कुछ फायदा नहीं होता है। फायदा नहीं होगा। हम्म, ये कंट्रोल करने से ये बातें नहीं समझ में आती, नहीं, जागृति से आती है। समझदारी आनी चाहिए, समझदारी। समझदारी हाँ, चित्त जागरूक, मन जागरूक हो गया, समझ आ गई कि फिर कृति अच्छी होती है। और नियंत्रित करके शिक्षा के तौर पर जोर जबरदस्ती अगर हम कुछ
बच्चों से करवाएंगे तो आपके लिए वो करेंगे, लेकिन वो अच्छी आदत नहीं उनकी बन पाएगी। आपके डर से, शिक्षा के डर से वो कुछ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन वो कोई सद्वर्तन नहीं है। वो सद्वर्तन नहीं है। सद्वर्तन जो है वो जागृति पूर्वक होता है। हाँ, क्योंकि चित्त बदलना चाहिए ना, मन बदलना चाहिए, तभी वर्तन बदल सकता है। चित्त नहीं बदला, मन नहीं बदला, लेकिन अच्छा वर्तन आपने बताया इसलिए किया, तो आपके डर से किया मैंने, क्योंकि आप शिक्षक है, आप या आप पिता है, आप शिक्षा करेंगे वगैरह, तो हाँ ठीक है, आपके सामने में अच्छा अच्छा वर्तन करने का ढोंग कर सकता हूँ, सांग कर सकता हूँ। जैसे पुलिस 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 के सामने चोर चोरी नहीं करता, वो चोर को वो थोड़ा है चोरी नहीं करनी है, ऐसी थोड़ी उसकी धारणा है। वो चोरी नहीं करता क्योंकि पुलिस से डरता है, तो वो कोई सद्वर्तन नहीं हुआ, वो डर है। और वही चोर अगर जागता है, अपने कर्म के प्रति जागरूक होता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ ये मुझे और सता रहा है, और मुझे विचलित कर रहा है, और मेरी नींद हराम हो रही है, और मुझे डर लग रहा है, तो ये अगर जागृति से वो महसूस करता है तो वो खुद चोरी छोड़ देगा। उसे पुलिस की जरूरत नहीं, शिक्षा की जरूरत नहीं। तो जागृति एकमेव उपाय है, पर्याय है, विकल्प है। तो और कोई कुछ कहना चाहता है? 5 मिनट है। और ये अभी ये रिकॉर्डिंग, पता नहीं रिकॉर्डिंग हुआ है नहीं हुआ रहा है, वो रिकॉर्डिंग का चल रहा है, लेकिन इस मोबाइल में होता है नहीं होता। पिछली बार नहीं हुआ था। आधा आधा रिकॉर्डिंग हुआ है मेरे ख्याल से, 15-20 मिनट का। और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। कितने लोग हैं अभी? 10 लोग हैं। अच्छा, 10 लोग हैं। भारती जी, हाँ सर, आवाज आ रही है बोलिए। सर? हाँ, आवाज आ रही। तो एक सर मिनट। हाँ, ये काया और चित्त नैसर्गिक आया है, हमें नैसर्गिक मिला है सर। 1 मिनट। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ, बोलिए सर। हाँ, मैं कह रहा था कि काया और चित्त जो है नैसर्गिक मिला है हमें, नैसर्गिक हाँ है। हाँ तो नैसर्गिक में संस्कार है, हाँ हाँ तो वो अजागरूकता से ही बनाया है हमारी काया और चित्त। हाँ, सही है ना। अजागृति में ही गलत काम होते हैं, और वही बाल अजागरूक, अवस्था है। हाँ वो ही बाल अवस्था है सर, है? हाँ, वही बाल अवस्था है। तो इसीलिए इसीलिए जागृति से वो मतलब चित्त को, मन को जागरूक करना जरूरी है, जी ताकि हमारा हमारा कर्म बदले। कर्म यानी कृति। कर्म बदलने के लिए सती जागृति आवश्यक है। जी सर, आज भी हम जागरूक नहीं है सर, हम बाल बच्चों की अपेक्षा हाँ करते हाँ हैं। सर, आज भी हम, आज की लेकिन हम डेट में खुद जागरूक नहीं। हम खुद जागरूक नहीं है सर। सही है। हाँ, हमको ही पहले इसलिए होना मैं है। इसलिए अगर हाँ, हमारी समझ में आ गया है तो हमको पहले जागरूक होना है। इसलिए क्यों रोज सर? सही कहा, सही कहा, जी सही इसलिए कहा। रोज साधना करनी चाहिए। जी रोज साधना करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा है हाँ, देवते जी, यही हमारा काम रह गया है बस। रोज साधना किया तो धीरे धीरे जागृति बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं स्रोत में अगर आ गए तो यही काम है फिर हमारा। जी जी। काम ज्यादातर यही करना है सर।
यही काम धन्यवाद कर, सर, यही मुख्य काम। बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। सर एहसास हुआ काले। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। बहुत सारे अजागृति में बहुत सारे कर्म ऐसे हुए हैं जिसके परिणाम बहुत पछताया हुआ है, पर वो उसी कारण हुआ है, ये पहले आज समझ में आया। हाँ, मैं एक बात का और एक का जोड़ देना चाहता हूँ। अभी पछताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर। गलती जानबूझकर अगर नहीं की है, जानबूझकर अगर नहीं की है तो उसका वो अविद्या में हो गया, ज्ञान में हो गई, जागरूक नहीं थी, बाल अवस्था थी। तो बाल होना कोई गुनाह नहीं, अजागरूक होना गुनाह नहीं, क्योंकि ये मार्ग भी पता नहीं था, या खुद भी ऐसी कुछ स्वयं प्रेरणा जागी नहीं कि हम जागरूक हो जाए। तो कुछ लोगों में वो होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों में वो जो अपराध की भावना है वो एक पॉजिटिव फीलिंग भी है। वो पछतावा होना ये एक पॉजिटिव फीलिंग भी है, लेकिन पछतावा करना नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि पछतावा आत्मभावी है। पछतावा मैं भाव है कि मैं बुरा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि मैंने उस वक्त जो किया वो आज की मनोवस्था नहीं थी। जैसे मैंने बचपन में वो पैसे चोरी किए, भले वो 10 पैसे हो 5 पैसे वो कितने, वो नहीं, चोरी की भावना है वो। और मैं उस बाल अवस्था में उसके परिणाम नहीं जानता था, क्योंकि मैं अपने चित्त के संपर्क में नहीं था, मन के संपर्क में नहीं था, थोड़ा था ऐसा मुझे महसूस होता है। तभी मुझे मेरी बुआ की बात का बुरा लगा। पैसे चोरी करना मुझे उतना बुरा नहीं लगा, उतना उसने जो कहा कि ये तुम्हारे लिए ही रखे थे। हाँ, और बाकी वो कुछ नहीं चूक बोली वो, बाकी गया। कुछ नहीं बोली, उतना ही बोली वो, और उसका मुझे ज्यादा बुरा लगा। यही एहसास होना चाहिए हर इंसान को, तो हाँ, तो जागृति थोड़ी ये होनी चाहिए। मनुष्य के ये मनुष्य के मन की अच्छाई भी है, ये समझ लेना। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये अपने मन की अच्छाई भी है। तो क्या वो सर? अच्छाई जो है, वो जो छोटी जागृति है, उसे ही साधना करते 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 विशाल बनानी चाहिए। तो मनुष्य में मूल में वो सद्वर्तन की इच्छा होती है, मूल में वो जागृति है बीज रूप में। बीच रूप में है। अगर बीज रूप में, हाँ, बीज रूप में अगर जागृति नहीं होती, मनुष्य में अगर सद्वर्तन की इच्छा नहीं होती, तो मनुष्य कभी भी अच्छा संपूर्ण दोस्त मतलब बुद्ध नहीं बन सकता, अच्छा बरोबर। वर्तन नहीं कर सकता। इसलिए उसका अपराध नहीं होना चाहिए, पश्चाताप नहीं होना चाहिए। क्योंकि पश्चाताप यानी मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई, मुझे अच्छा बनना चाहिए, लोग क्या कहेंगे, मेरी प्रतिमा कैसे होगी, ऐसा हो। तो मैं भाव है ठीक है सर, वो ठीक है, धारणा क्लियर है। सर, क्लियर। थैंक यू हाँ सर। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो बरोबर। गलती हो गई मानते हैं। आप जागरूक हो गए तो फिर दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जो हो गया उसका पछतावा करना और अपने आप को दोष देना और जन्म भर उसको पकड़ के रखना, हाँ, सजा देना। तो इससे बाहर आना, हाँ, इससे सजा बाहर देते। आना चाहिए। हाँ, बरोबर। यही दुख मुक्ति है, यही दुख मुक्ति है। इसका सही मतलब सर। ये है, हाँ इसका मतलब ये है कि जो आनापान सति काया आनापान सति, वेदना सति, और वेदनाओं के अंदर वेदना देखना, चित्त के अंदर चित्त देखना, धम्म के अंदर धम्म देखना, और उसके अंदर अनात्म देखना। हाँ, अनात्मा, ये अनात्म अनात्मा से इम्पोर्टेंट देख, है। मतलब सब कुछ मैं से जुड़ा हुआ है। हर जगह पे अनात्मा है हाँ ना।
मैं पहले मैं समझ में आना चाहिए कि मैं जो है वो हर बात को अपना बनाता है। जैसे जैसे अभी बाल अवस्था में वो काम किया, बाल अवस्था में चोरी की, तो वो बालपन मैंने अपना नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो चला गया। और बालपन में जो कृति थी वो भी जागरूक नहीं था, इसलिए हो गई, जानबूझकर नहीं हुई। और गलती मानता हूं मैं, उसका समर्थन नहीं करूंगा। हाँ, को क्या हुआ, चोरी की तो क्या हुआ, कई लोग करते हैं। ये जानबूझकर चोरी की भावना को पनपने देना है, रहने देना है, इसका और बुरा परिणाम होता है। लेकिन हो गई बाल्यावस्था, ये कोई गलती नहीं। लेकिन सर अगर बालपन में जो चोरी हो गई तो लेकिन वो क्रम में तो ऐड हो गया ना। विशाल सर, आपका माइक म्यूट कीजिए। राजेश सर बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। जो लोग सड़क पर हैं वो अपना माइक बंद रखेंगे प्लीज। हाँ बोलिए राजेश सर, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलती तो गलती है, चाहे वो बालपन में हुई चाहे बड़े होके हुई, लेकिन वो गलती तो हमारे कर्मों में ही जुड़ेगी ना। नहीं, जो जानबूझकर होता है उसका ज्यादा असर होता है। ओके। जानबूझकर करेंगे, जानबूझकर कोई नहीं करता। वैसे ये भी थोड़ा कहना मुझे अधूरा लगता है। जानबूझकर कोई नहीं करता। हर गलती के पीछे अजागृति है, भान नहीं है, सती नहीं है। सही बात। मुझे नहीं लगता कोई भी गलती जो है वो जानबूझकर कोई करता है। वो बाल है, मतलब बाल यानी मतलब अजागृत है, सती में नहीं है। उतनी मात्रा में वो गलतियां करता रहता है। अगर वो उसका दुष्परिणाम जानता है, उसका दुष्परिणाम जानता है, तो वो क्यों बुरा करेगा, क्यों गलती करेगा? वो थोड़ा खुद मुझे दुख होना चाहिए ऐसा किसको लगता है? किसी को नहीं लगेगा, कोई दुख नहीं चाहता। सर एक प्रश्न उठता है यहाँ पर। हाँ। प्रश्न ये उठता है, मान लीजिए मुझे किसी गलत कार्य करने में अच्छा लगता है, उदाहरण अच्छा के तौर लगता पर है। हाँ, फिर अब मुझे भी अच्छा लगा ना वो 5-5 10 पैसे लेना। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि उससे वो कुछ चॉकलेट आते थे या बिस्किट आते थे या थोड़ी जलेबी आती थी या कुछ भी, जो क्योंकि वो ग्रामीण इसमें वही था, वो मतलब मैं देहात में था, तो वो 2 पैसे 5 पैसे अच्छे लगते थे ना, क्योंकि उससे मेरे जीभ को। आपकी जो उस वक्त बाल्यावस्था थी, मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर सती नहीं है। हाँ, वो बालावस्था ही है, उससे भी बालावस्था कहते हैं। जहाँ जागृति नहीं वो वही बालावस्था है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर हम 49 या 50 इयर्स में होते हुए भी, जैसे अभी इसका बाल का उम्र से कोई संबंध नहीं सर। जैसे जुटे सर ने कहा कि मैं 65 साल का हो गया और 65 साल के अंदर मुझे सती सीखने के लिए मिल रही है, लेकिन मेरे साथ या इनके साथ जो भी कार्य इन्होंने किया बिना परिणाम सोचे और जिसमें इनको ठीक लगा वो इन्होंने किया या मैंने किया, तो क्या वो भी बालावस्था में आएगा? अभी सर बताएंगे। अगर सर को ऐसा लगता है, ड्यूटे सर को, कि ये 65वीं साल में अगर मुझे जागृति समझ में आई, तो सर ये समझ लेंगे कि अब तक मेरी बाल अवस्था ही थी। सही बात है, क्योंकि बाल अवस्था मतलब अबोध अवस्था।
न जानना, नहीं और जान- राजेश प्रज्ञा सर, नहीं, समझदारी। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो है, अजागरूक मन है, वो बहुत बड़ा है, 90% है, 90% से भी ज्यादा है। सर फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जागृति समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ और गलतियां भी कर रहा हूँ। हाँ वही तो वो तो होगा ही ना। शुरू वो तो इसलिए वो सब में दोनों में कार्य कारण भाव है। वो अजागृति में भी कार्य कारण भाव है, जागृति में भी कार्य कारण भाव है। अजागृति में जो कुछ किया जाएगा उसका परिणाम दुखदायक हो सकता है। अजागृति में किया हुआ बुरा कर्म दुखदायक हो सकता है, जागृति में बुरा कार्य होने की संभावना, शक्यता बहुत कम है। क्योंकि वो समझता है। जैसे बोलने में अगर कठोरता आ गई, तो अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी आवाज में कठोरता आ गई, मेरा कांटेक्ट है, सती है मुझे, तो वो जो कठोरता है वो नहीं निर्माण हो सकती, इम्पॉसिबल है। लेकिन मुझे अपना होश नहीं है, वाणी का होश नहीं, जागृति नहीं, तो मुझे जैसे गुस्सा अंदर से आएगा वैसे वाणी से वो बाहर निकल पड़ेगा। और ये इसमें इंद्रिय स्थान क्या रहेगा? हाँ, इसमें इंद्रियों का स्थान क्या रहेगा? इंद्रियों का स्थान, इंद्रिया जो है वो काया का ही हिस्सा है ना, और मन का। इंद्रिया स्वतंत्र थोड़ी है, ये सब कहाँ लगा है? हाँ, कान, नाक, जीभ और पूरी त्वचा, अंतर बाह्य त्वचा, ये किसका हिस्सा है? काया का हिस्सा है ना। तो सती जब काया में उतरती है, चित्त वेदना चित्त में और मनोधम्म में उतरती है, तो वो इंद्रियों में भी वो एब्जॉर्ब होगी। क्या कहते हैं उसको? एब्जॉर्प्शन, क्या कहते हैं उसको? हाँ? फैलेगी। नहीं, एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब मतलब जैसे पानी में, जैसे आटे में पानी ये होता है, जैसे आटे में पानी ये इकट्ठा होके मिश्रण तो क्या बनता है? मिश्रण भी नहीं, मिश्रण भी नहीं, सर, मिश्रण भी नहीं, एक जीवता हाँ, संलिप्त मतलब एक होता है। मतलब सती अगर काया में काया देख रही है, तो वो काया के साथ एक रूप हो गई, वेदनाओं के साथ एक रूप हो गई, चित्त के साथ एक रूप हो गई, विचार प्रक्रिया के साथ एक रूप हो गई, विचार प्रक्रिया को उद्दीपित करने वाली इंद्रियों के साथ एक रूप हो गई। तो ये समाधि है, इसे समाधि कहते हैं। समाधि यानी आपका चित्त, मन और काया ये अलग नहीं रही अपनी, सती से जुड़ जाएगी। सती उनको मतलब इकट्ठा देखती है। क्या देखती है सती? अरे इसका परिणाम इस पर होता है, चित्त का परिणाम, मन का परिणाम काया पर, वाणी पर होता है। तो फिर ये जो पहले अलग लगता है, जैसे कि हमें गुस्सा, अंदर से गुस्सा आता है और हम गाली देते हैं या कुछ मारते हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता कि कब गुस्सा आया और कब मैंने गाली दी, कब किसी को मारा। ये होश ना होने के कारण, सती ना होने के कारण इस बुरे बर्ताव का ये बुरा बर्ताव महसूस भी नहीं होता। कभी कभी परिणाम के बाद महसूस होता है, अरे फिर लगता है अरे मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं गाली ना देता या मैं कि उसको नहीं मारता। तो ये बाद में वो उसे समझ में आता है। और अभी हम सती साधना से देखते हैं कि वो उस वक्त अगर उसको सती होती है, जागृति होती है, तो जैसे ही क्रूर भावना मन में निर्माण होती है, गुस्से की भावना मन में पहले निर्माण होती है, चित्त में,
फिर वो बाद में बोलेगा। अगर चित्त के साथ ही चित्तानुसति है तो वो वाणी से वो भावना बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वहीं के वहीं समझ आ जाएगी कि ये सही नहीं है। चित्त का गुस्सा काया के स्तर पर नहीं आएगा, अंदर ही जान पड़ेगा, जान जाएगा कि ये गलत है, इसका परिणाम अच्छा नहीं। तो ये जागृति का परिणाम है। और तब तक हमसे गलती होने की संभावना, शक्यता बहुत होती है। इसलिए जागृति को जितनी जल्दी डेवलप करें, गहराई में लेके जाएं, उतना अच्छा है। बहुत अच्छा सर, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा आज का विश्लेषण रहा सर। हाँ, आज के विश्लेषण में आपने इतनी गहरी बात कह दी है कि जिसका तनाव से बहुत गहरा संबंध है। हाँ, सीधा सीधा सा आपने ये कह दिया कि अगर आप अजागृति वश कोई कार्य करते हैं या हो जाता है तो वो आपके कर्म में नहीं जुड़ता, और जागृति वश अगर आप करते हैं तो वो आपके कर्म में जुड़ जाता है। ये बहुत गहरी और गहरी बात है, ऐसा मुझे लगता है। यही तो बुद्ध ने बताया है। बुद्ध ने बहुत सीधी और सरल बात बताई है कि मन ही सबका मूल है, मैं यहाँ पर सबका सभी मूल उपस्थित है। जनों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि सती, अब यहाँ पर जो सती के साथ जीना चाहता है, जो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, वो सती के साथ जिए, और जो मौज मस्ती के साथ अजागृति बस जीना चाहता है वो अजागृति के साथ रहे। सबसे बड़ी बात, इतना बात पहली बार मुझे इतना गहरा संबंध लग रहा है अजागृति का और अजागृति का। मुझे इसकी उम्मीद कतई नहीं थी, मैं सोच भी नहीं सकता था, लेकिन इतना गहरा संबंध आपने यहाँ पर बताया है कि जागृति के साथ रहना और अजागृति के साथ रहना। बुद्ध के माध्यम से जो आपने विश्लेषण किया कर्मों का, बहुत गहरी है ये बात। भले ही आपने भले अच्छे हल्के उसमें कहा हो, लेकिन मुझे इतनी गहरी बात पता नहीं क्यों इतनी पहली बार मुझे टच हुआ ये बात। तो सर एक प्रश्न मेरा है सर इसमें। हेलो सर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मेरे से जी, अच्छा सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है। नहीं, आपका जारी रखिए, बताइए। नहीं कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, कह सकते हैं। लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नहीं करिए कोई बात। मेरा यहाँ पर एक विचिकित्सा है। विचिकित्सा ये है कि अजागृति वश अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो एड ऑन नहीं होता, वो कर्म में नहीं गिना जाता। अगर हम जागृति वश अगर कोई कार्य करते हैं और गलत होता है, परिणाम गलत होता है। कर्म में क्यों नहीं जुड़े? कर्म यानी एक्शन है। एक्शन जागृति में भी हो सकती है, जागृति में हो सकती है, परिणाम में नहीं जुड़े। परिणाम की बात, परिणाम से जुड़ा है सब। कर्म तो होगा, यहाँ भी होगा, वहां भी होगा, लेकिन हितकारक कर्म जो है वो जागृति से होने की ज्यादा संभावना है। अजागृति में भी अच्छा कर्म हो सकता है। नहीं, वो जैसे कोई लेकिन जागृति में रह करके अगर बाय गलती से कोई गलत कार्य हो जाता है तो उसके परिणाम ज्यादा दुखकारक होंगे। जागृति में गलत परिणाम हो गए तो एक तो जागृति में गलतियां कम होने की संभावना होती है, क्योंकि
गलती क्या है, एक तो मानसिक है या कायिक है या वाचिक है गलती। अगर आपकी सती काया वेदना चित्त मनोधम्म में यानी तीनों में है, या काया और मन मतलब शरीर और मन दोनों में अगर आपकी सती घुल मिल गई है, तो उसमें उभर आने वाला हर क्षण, हर विचार, हर भावना आपको पूछे बिना आगे जाएगी नहीं। मतलब वो एक तो निर्माण नहीं होगी, हो गई तो व्यक्त नहीं होगी अगर गलत है तो, क्योंकि आपको सती है। तो सती सब पर, हाँ सती सब पर उपाय है, सती ही एकमात्र ये है। बहुत गहरी बात है आप जो कह रहे हैं बार बार, बहुत गहरी बात है, प्रैक्टिकल बात है। ये कैसे करना है यही हम सीख रहे हैं लेवल 1 2 3 में। लेवल 1 2 3 में हम हमारा पूरा अस्तित्व, पूरा जीवन हम उसमें जागृति से लपेट लेंगे एक तरह से, या जागृति से एकदम समाधि में जाने की बात है, अंदर घुसने की बात है, अंदर उतरने की बात है। जो बात कही है सारी बात सही है, लेकिन मुझे आज झिरपने जरा पर मिलता। हाँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी जो गहरी बात है कि अजागृति और जागृति के बीच में क्या फर्क है, ये सवाल है। हाँ। और बिना तनाव के आप कैसा महसूस करते हैं, ये सवाल रहेगा। लेकिन आज पहली बार मुझे इतनी गहराई का एहसास हुआ है। आज तक मैंने कभी इतना क्लास में बोला नहीं आपकी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्लास के अंदर ना बहुत गहराई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जितना रिकॉर्ड हुआ है आप मुझे भेज दीजिए, भले ही यूट्यूब पे अपलोड हो या ना। नहीं, अभी रिकॉर्ड हुआ, मोबाइल में रिकॉर्डिंग का बटन चालू है सर, लेकिन पता नहीं अभी हुआ कि नहीं, क्योंकि पिछली बार नहीं हुआ था। देखता हूँ मैं। लेकिन मुझे आज का जो वर्ग है, आज की जो क्लास है, आज का जो संदर्भ है वाल बग्गू, मुझे बहुत टच किया है। और मैं सर आप धम्मपद के क्लास में बहुत कम रहते हैं, इसलिए आपको पहली बार ये महसूस हो रहा है, लेकिन लोगों ने कई बार महसूस किया है। सर राजेश सर जी, राजेश सर हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ बोल सुन रहे हैं, वो बोलिए। मेरी बात राजेश सर के पास जा रही है? हाँ जा रही है। मैं तो इस बात को कभी बयान नहीं कर सकता कि धम्मपद का पहले गाथा से लेके आज तक जितनी सारी गाथा है वो बहुत गहरी है, और ये मैं महसूस करता हूँ। मैं कभी बयान नहीं कर पाया, और अंदर के अंदर ही सोचता हूँ कि ये कितनी गहरी बात है, पर मैं कभी भी स्क्रीन के ऊपर ये सारी बात बोला नहीं। और कभी कभी मैं ये जो बात जब बताना है तो कितना बोलूं ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन होता है। तो हर वीडियो अगर रोज एक बार देखेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ रिपीटेशन होता है मेरा वीडियो देखने का, तो काफी। एक सेकंड अभी आप रुकिए, मैं यहाँ पर केवल एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ सर। किसी के मन को कुछ गहराई में जाता, किसी के मन को कुछ गहराई में जाता है। हाँ, सभी की मनोवस्था अलग अलग है। बरोबर यही मैं बताना चाहता था। मेरा भी यही कारण है कि मुझे आज वाल बग्गों में बहुत गहराई नजर आई है। हाँ सही बात है। मैं भी काफी महसूस कर रहा हूँ। यही कारण तनाव का है, यही कारण खुश रहने का है, यही कारण वर्तमान में रहने का है। तो ये चीजों पर तो बहुत गहरी बात है ये, क्योंकि हर मनोवस्था अलग अलग होती है। हम यहाँ 10 लोग हैं, तो अगर 10 लोगों की मनोवस्था अलग अलग है तो किसी को कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा लगता है। तो वो चीज है। आज मुझे ये बात बहुत गहराई से
बहुत अच्छी लगी है सर। मैं आपका पुनर्वतन करता हूँ। धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगर ख्याल से यूट्यूब एक पे ना एक करे तो मुझे जरूर रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी जी जी। और मेरे इसके ख्याल लिए से मैं 1 आपसे मिनट अलग डिस्कशन करूंगा। जी जी। मुझे राधे लगता है राधे। 1 मिनट इनको देना चाहिए भारती जी को, और फिर यहाँ रुकेंगे हम। बिल्कुल सर, थैंक यू। हाँ बोलिए भारती जी। हाँ सर। हाँ बोलिए। तो अजागृति में सर अजागृति में ही तो सभी सील टूटते हैं, तो क्या उनका हाँ, परिणाम नहीं होता सर? जागृति में सभी शील टूटते हैं, तो परिणाम तो भुगत रहे ना हम लोग अभी। तो परिणाम तो आते ही हैं ना। परिणाम तो आप ये क्यों आते पूछ ही रहे हैं। हैं? अभी अब परिणाम तो भुगत सर रहे हैं ना हम लोग सर। परिणाम का एहसास नहीं होता है सर। नहीं वो अभी परिणामों का भी एहसास नहीं होता है। अभी वो डायरेक्ट भुगत रहे हैं, वो भी भुगत रहे हैं, सब लोग भुगत रहे हैं। परिणाम का एहसास भी नहीं होता है, ये बात है। ठीक है, हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी यहाँ रुकते हैं। हाँ, थैंक यू सर, धन्यवाद बहुत सर। बहुत ओके धन्यवाद। ओके जितना रिकॉर्डिंग ओके हुआ है उतना मैं भेजूंगा। मेरे ख्याल से ये चर्चा रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए सर। हाँ, ओके ओके। ठीक। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ठीक।